लगातार ड्रग्स की वजह से युवकों की मौत हो रही है और लगातार ये ड्रग बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर की। आप सबको तो पता है कि एक वक्त पे जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता था, लेकिन वो कहानी अब पलट चुकी है। साल 2019 की अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लोग ऐसे थे जो ड्रग्स के शिकार हुए थे। लेकिन साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 20 लाख से ज्यादा लोग ड्रग्स के शिकार बन चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर में ड्रग बहुत तेजी से फैल रहा है। युवक अपनी जिंदगी की बाजी बहुत तेजी से लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का फ्यूचर भी खतरे में नजर आ रहा है और खतरे में है भी। अगर हम बात करेंगे तो हर 12 मिनट के बाद श्रीनगर ओपीडी में एक ड्रग पैडलर नजर आ रहा है। लगातार ड्रग पैडलर्स को पकड़ा जाता है, ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा जाता है, लेकिन यह ड्रग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस लगातार कोशिश में लगी है कि कब जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार ये ड्रग खत्म हो जाए, लेकिन कहानी ऐसी नहीं है। जब तक लोग पुलिस का साथ नहीं देंगे तब तक ये ड्रग खत्म नहीं हो सकता है। डॉक्टर यासिर अरफात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर एक ड्रग यूज करने वाला महीने में कम से कम 1 लाख रुपए उड़ाता है। यानी 20 लाख लोगों की अगर हम बात करेंगे जो 1 लाख रुपए उठाते, तो अंदाजा नहीं हो सकता कि ये कितना बड़ा अमाउंट बन रहा है। यही अमाउंट अगर युवकों के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कैसा होता। और अजीब बात यह है कि ड्रग यूजर्स की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल की बताई जाती है, जिनमें से 1,60,000 लोगों की उम्र 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में है। यानी वो बच्चे जो दूध पिया करते थे अब वो ड्रग्स लेते हैं, अब वो हीरोइन के शिकार हो चुके हैं, ट्रामाडोल के शिकार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो कश्मीर को फिर से जिंदा होना पड़ेगा। बताया जाता है कि जो भी पेशेंट्स ड्रग्स लेते हैं, जो भी यूजर्स ड्रग्स लेते हैं, उनकी तादाद बताएगी कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको HCV पॉजिटिव आया है। यानी उनकी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है, उनकी जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है। 12 जून 2023 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को नहीं रोका गया, कश्मीर का फ्यूचर खतरे में नजर आएगा, कश्मीर में तबाही होगी। यानी पिछले 4 सालों में 15 लाख से ज्यादा लोग शिकार हुए इन ड्रग्स के, और आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर ये सिचुएशन आज नहीं रोकी गई, अगर इस सिचुएशन पे आज काम नहीं किया गया, तो आने वाले 10 या 15 साल में जम्मू कश्मीर की 90% पॉपुलेशन ड्रग्स में शिकार हो जाएगी। एक ड्रग्स यूज करने वाले से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं ट्रैवल कर रहा था एक प्राइवेट गाड़ी में, अचानक मेरे सामने एक आदमी आके बैठ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास ये पैसे किस चीज के हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरे बाप के पैसे हैं, हमारे बाप का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उस बंदे ने उस लड़के को लगातार मुफ्त में ड्रग्स दिए, 2-4 दिन मुफ्त में ड्रग्स दिए। उन्हें बताया कि बाद में जब मुझे नशा लग गया, मैं उस आदमी को ढूंढने लगा और मैंने इतने पैसे उड़ाए कि मेरे पापा का जो उतना बड़ा बिजनेस था वो सारा का सारा चकनाचूर हो गया, और आज मेरे पापा रोड पे आके चाय बेचते हैं। यानी इसकी वजह से एक फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, फैमिली भी खतरे में पड़ जाती है, और एक इंसान की एक ऐसी जिंदगी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है वो भी खतरे में पड़ जाती है। अगर हम आज अपने आप को बचाएंगे, आज अपने आप के साथ इंसाफ करेंगे, तो आने वाले कल में यही जिंदगी हमारा शुक्रिया अदा करेगी क्योंकि हमने इसको बचाया होगा। कश्मीर में जहां ड्रग्स लगातार फैला जा रहा है, हम सबको अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, हम सबको अपने आप के लिए केयर करना पड़ेगा कि कहीं हम भी इसके शिकार न बन जाए। एक वॉलंटियर कहते हैं कि मैं लगातार ड्रग्स को रोकने का काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं खुद भी इन ड्रग्स का शिकार न बन जाऊं, क्योंकि इतने ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में जम्मू कश्मीर में जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इन्हीं ड्रग्स को रोकने के लिए हम सबको जी जान लगा के काम करना पड़ेगा। डॉक्टर यासिर राथर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर दिन 36,000 से ज्यादा सिरेंजेस ड्रग्स में यूज होते हैं। यानी जो लोग ड्रग्स करते हैं 36,000 से ज्यादा सिरेंज यूज होते हैं। इस बात का सवाल यह है कि ड्रग्स आया कहां से, कश्मीर में ये ड्रग्स लगातार कैसे फैल रहा है, और कश्मीरी यूथ को लगातार क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, सवाल यह है। आइए बात करते हैं क्यों कश्मीर में ड्रग्स इतना ज्यादा फैल रहा है और कहां से आता है ड्रग्स, इस चीज के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये ड्रग्स कश्मीर में बॉर्डर्स के थ्रू आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान बॉर्डर्स के थ्रू अफगानिस्तान से मैक्सिमम क्वांटिटी में हीरोइन कश्मीर आ रहा है। पहले तो बताया जाता था कि पंजाब हिंदुस्तान का पहला क्षेत्र है जहां ड्रग्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कश्मीर ने पंजाब को भी ओवरकम किया, कश्मीर पंजाब से भी आगे बढ़ गया। अब कश्मीर ड्रग्स को कंट्रोल कैसे करेगा, सवाल यह है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो युवकों को इस वक्त पे उठना होगा, उनको ड्रग्स के खिलाफ लड़ना होगा। अगर आज कश्मीर के युवक ड्रग्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे, धीरे धीरे से ये सारे युवक कश्मीर में ड्रग्स के शिकार बन जाएगी और कश्मीर एक वहशी स्टेट बन जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले दूंगा मैं, फिलाडेल्फिया जो अमेरिका, वहां के लोग ज़ोंबी जैसे बन चुके हैं, वो ज़ोंबी जैसे रिएक्ट करते हैं, उनके नजदीक जाने से भी अब उस सिटी में डर लगता है। उस सिटी को लॉक कर दिया गया, कोई भी उस सिटी में एंटर नहीं होता है। लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है, पुलिस की पूरी नजर ड्रग पेडलर्स पे। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट शोपियान में एक ड्रग पेडलर को
गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम मोहम्मद याकूब शाह था। मोहम्मद याकूब शाह करोड़ों में ड्रग्स सप्लाई करता था शोपियान की यूथ्स को, उनके थ्रू ड्रग्स मिलते थे और शोपियान की यूथ्स भी तबाह हो गए, यानी पूरा कश्मीर इन्वॉल्व हो गया इन ड्रग्स में। के बाद मोहम्मद याकूब शाह की इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी लोग उस हादसे में पकड़े गए। उस हादसे में एक युवक पकड़ा गया 40 साल का, जिसका नाम मोहम्मद हिलाल डार था, जिनसे ड्रग्स जब्त किए गए। उनकी कीमत करोड़ में बताएगी, यानी जो कश्मीर करोड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, उस कश्मीर को तो ड्रग्स के बारे में सोचना चाहिए। कैसे कश्मीर यूथ्स को, कैसे कश्मीरी बच्चों को बचाए, हम सबको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। हम सब अगर अपने आप को बचाएंगे तो आने वाला कल हमारा शुक्रिया अदा करेगा कि हमने अपने आप को बचाया। से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। थैंक यू सो मच।